कल छोटू को शादी में नाचना पड़ा। पुराने जमाने में लोगों को कुएं से पानी पीना पड़ता था। प्राचीन समय में लोगों को बैल से खेती करना पड़ता था। मुझे बचपन में सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। कल आपको यहाँ से जाना पड़ा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपके सामने सेंटेंसेस कुछ बोले हिंदी के, और अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब आप ऐसे कोई सेंटेंस बोलते हैं हिंदी के, जिस सेंटेंस के जिस वाक्य के अंत में पढ़ता था या पढ़ना या करना था या करना पड़ा, फिर से एक बार, पढ़ता था, करना पड़ा, करना पड़ा, जब ऐसे वाक्य आपके सामने आते हैं या जब आप बोलते हैं तो आप इनको किस प्रकार से बनाते हैं, इनका ट्रांसलेट आप किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्य पास्ट के लिए होते हैं। मैंने यहाँ पर रूल ऑलरेडी लिख रखा है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता था, करना पड़ा, पढ़ा आता है, अर्थात जब ऐसे शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो वहाँ पर दोस्तों हैड टू का प्रयोग होता है, हैड टू का। चलिए मैंने यहाँ पर पहले रूल लिखा हुआ है, अब आप फटाफट रूल के हिसाब से आप समझेंगे ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हैड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आपका आता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्य जो होते हैं दोस्तों वो पास्ट के लिए ही, बीते समय के लिए ही बोले जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग हिंदी में कुछ सेंटेंस लिखते हैं और उसको ट्रांसलेट करके समझते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं। आइए हम लोग हिंदी के सेंटेंस को लिखकर समझते हैं। जैसे मैं एक वाक्य पहले लिखूंगा मित्रों आपके लिए। तो दोस्तों मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस में प्राचीन समय में लोगों को कुएं से पानी पीना पड़ता था। अब सबसे पहले मित्रों ध्यान देंगे, इस वाक्य में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है दोस्तों? लोगों, अर्थात पीपल। यहाँ पर जो पीपल है, लोग है, ये आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो बोलेंगे पीपल। इसके बाद क्या आ गया? नियमानुसार हैड टू, तो बोलेंगे पीपल हैड टू। अब वर्ब क्या है दोस्तों? क्रिया, काम क्या करना पड़ता था उन्हें दोस्तों? कुएं से पानी पीना पड़ता था। अच्छा, पीना यहाँ पर काम है, ठीक है। तो पीना बोलेंगे ड्रिंक। क्या बोलेंगे? ड्रिंक। अब काम क्या है? तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? वाटर, है ना। पानी को पीना पड़ता था तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है वाटर। फ्रॉम द वेल, कुएं से। अब कब की बात हो रही है? प्राचीन समय में। तो बोलेंगे इन द एंशियंट टाइम। अब आपका सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया। पीपल हैड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल इन द एंशियंट टाइम। लोगों को, यानी प्राचीन समय में लोगों को कुएं से पानी पीना पड़ता था। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं फटाफट कुछ, ताकि आपको समझ में आए। जैसे अब की बार हम लिखेंगे यहाँ पर करना था। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि मुझे, जैसे आप कहेंगे मुझे कल अपना होमवर्क पूरा करना था। चलिए पहले सेंटेंस को लिखते हैं। ये मैंने वाक्य लिखा दोस्तों। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। सब्जेक्ट कौन है? मुझे, अर्थात आई, ठीक है, आई। ध्यान देंगे दोस्तों, जब मुझे शब्द जब हिंदी वाक्य के शुरू में आता है तो ध्यान दीजिएगा, इस मुझे का अंग्रेजी आई होता है, ना कि मी होता है। आमतौर पे ऐसा ही होता है। अभी आप देखते जाइए। तो आपने कहा मुझे, तो आपने बोला आई, सब्जेक्ट हो गया आई। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? आपका हैड टू, तो बोलेंगे आई हैड टू। इसके बाद वर्ब, क्रिया क्या है दोस्तों? पूरा करना, पूरा करना काम है, तो यहाँ हो जाएगा कंप्लीट। आई हैड टू कंप्लीट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा अपना गृह कार्य, तो बोलेंगे माय होमवर्क, माय होमवर्क। कब की बात हो रही दोस्तों? कल की बात हो रही, तो बोलेंगे यस्टरडे। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों। मुझे कल अपना गृह कार्य पूरा करना था, तो बोलेंगे आई हैड टू कंप्लीट माय होमवर्क यस्टरडे। चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं मित्रों। जैसे बोलना है कि आपको बचपन में सुबह जल्दी उठना पड़ता था। आपको बचपन में सुबह जल्दी उठना पड़ता था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दोस्तों कौन है? आपको, अर्थात आप है, तो यहाँ बोलेंगे यू।
अब यू के बाद क्या आ गया आपका हैड टू, बोलेंगे यू हैड टू। अब काम क्या करना पड़ता था मित्रों, उठने का, उठना बोलते हैं गेट अप, क्या बोलेंगे गेट अप, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सुबह जल्दी, ठीक है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब कब की बात हो रही दोस्तों, यहाँ पर है बचपन में, तो बचपन को में को बोलेंगे इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो बोलेंगे यू हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन चाइल्डहुड, इन द चाइल्डहुड, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया, कैसे बनाना है इस प्रकार के सेंटेंसेस को, और ये रूल आपको समझ में आ गया। बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जब हिंदी वाक्य के अंत में इन सब शब्दों का प्रयोग हो गया तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में हैड टू का प्रयोग होता है। और हाँ, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना मित्रों, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में हैड टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। चलिए, जैसे मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कल वीडियो बनाना था, मुझे कल वीडियो बनाना था, काम को करना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए करना था, अर्थात वीडियो बनाने वाले काम को करना था, तो मैं कहूँगा आई हैड टू मेक वीडियो यस्टरडे। अगर आप बोलते हैं कि आपको 3 साल पहले नौकरी करना था, तो बोलेंगे यू हैड टू डू द जॉब बिफोर 3 ईयर्स, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि भारत को कल विश्व कप जीतना था, इंडिया को कल विश्व कप जीतना था, तो बोलेंगे इंडिया हैड टू विन द मैच या विन द वर्ल्ड कप यस्टरडे, ठीक है। विराट कोहली को कल 120 रन बनाना पड़ा, तो बोलेंगे विराट कोहली हैड टू स्कोर 120 रन यस्टरडे, ठीक है। इसी प्रकार से आप बोलते हैं कि मुझे बचपन में चाय बनाना पड़ता था, तो आई हैड टू मेक टी इन चाइल्डहुड। यदि बोलते हैं कि रवि को खेत सींचना पड़ता था, तो बोलेंगे रवि हैड टू इरिगेट द फील्ड। ममता को झाड़ू लगाना पड़ता था, तो ममता हैड टू स्वीप द फ्लोर। ममता को झाड़ू लगाना था, तो तब भी बोलेंगे ममता हैड टू स्वीप द फ्लोर। ममता को झाड़ू लगाना पड़ा, तब भी बोलेंगे ममता हैड टू स्वीप द फ्लोर। तो मित्रों, आपने देखा कि करना था, करना पड़ा, करना पड़ता था। जब इन सेंटेंसेस का प्रयोग होता है, जब इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर आपको हैड टू का ही यूज करना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया। चलिए, जैसे मैं 1-2 सेंटेंस और बोलता हूँ आपके लिए, आप इसको बनाने का प्रयास करें। मान लीजिए आपको बोलना है मुझे कल लिखना था, तो बोलेंगे आई हैड टू राइट यस्टरडे। आपको बचपन में प्रतिदिन स्कूल जाना था। मान लीजिए आप जो है जाते नहीं थे और इसीलिए आप आज के डेट में आप कमज़ोर पढ़ने में हो गए हैं, तो आप मैंने आपसे कहा क्यों आप इतने कमज़ोर हैं, तो आप बोलेंगे मैं क्या बताऊँ, बचपन में पढ़ने मैं जाता ही नहीं था, इसलिए मैंने बढ़िया प्रॉपरली स्टडी नहीं किया। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको बचपन में प्रतिदिन स्कूल जाना था, तो मैं कहूँगा यू हैड टू गो टू स्कूल डेली इन चाइल्डहुड। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आया। अब चलते हम लोग बढ़ते हैं इसी रूल में आगे की तरफ। जब हम इस रूल के अनुसार, जब हम इस रूल में प्रश्न करते हैं, जैसे प्रश्न करने का तरीका आप जानते हैं दोस्तों, या तो आप क्या से करते हैं, या तो क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी वाक्य के बीच में होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रूल लिख दिया हुआ है कि जब हिंदी वाक्यों का शुरुआत क्या शब्द से होता है, तो आप किस प्रकार के सेंटेंस में किस प्रकार से इस सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जब हिंदी वाक्यों के शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसके लिए जो रूल रहेगा मित्रों, पहले डिड रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू रहेगा। यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हैव टू का प्रयोग हो जाएगा पास्ट के लिए ही। अब यहाँ मैं पहले एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे बोलना है क्या कल आपको कानपुर जाना था। जाना था मतलब जाने वाले काम को करना था। तो अब ऐसे वाक्यों का शुरुआत मित्रों क्या से हो रहा है, तो सबसे पहले आपके सेंटेंस की शुरुआत में क्या आएगा, डिड, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ये जो सेंटेंस दोस्तों एग्जैक्टली ये पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का है, और आप जानते हैं पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में डिड जो आपका होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट कौन है, या यू, सब्जेक्ट कौन है, यू, तो बोलेंगे डिड यू। इसके बाद क्या है, हैव टू, ठीक है, डिड यू हैव टू। इसके बाद काम क्या है, जाना, जाना काम है, जाना बोलेंगे गो, ठीक है। अब गो के बाद टू आएगा क्योंकि यहाँ पर कानपुर दिया हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया कानपुर।
कब की बात कर रहे हैं? यस्टरडे की बात कर रहे हैं। बस आपका सेंटेंस दोस्तों कंप्लीट है। क्या कल आपको कानपुर जाना था? बोलेंगे डिड यू हैव टू गो टू कानपुर यस्टरडे। अब अगर आप जिससे पूछ रहे हैं, अगर वो व्यक्ति बोलेगा हाँ मुझे कल कानपुर जाना था, तो बोलेगा यस आई हैड टू। एक चीज आपको ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर जो हैव टू आपका ना, जो हैव टू हैड टू, क्योंकि जो हैव टू है मित्रों ये खुद अपने आप में वर्ब है। क्योंकि आप जानते हैं हैव फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका सेकंड फॉर्म हैड, फिर थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है, तो हैव हैड हैड। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ब है दोस्तों ये आप यहाँ पर सेकेंडरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य क्रिया मित्रों ये हैव टू है, अर्थात हैव है। अगर वो हैड होता है तब भी वो आपका वर्ब का फर्स्ट आपका वर्ब ही है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन अगर वो फर्स्ट फॉर्म है तो हैव ही रहेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आप प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न में डिड का प्रयोग होता है और डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसीलिए यहाँ पर हैड टू क्या बन गया? हैव टू। ठीक है, और गो आपका जो मित्र तो आपका सेकेंडरी वर्ब है, ये आपको ध्यान देना है। तो अब आप जब पास्ट के इंडेफिनिट में एस में उत्तर देते हैं तो आप जानते हैं वहाँ पर सेकंड फॉर्म में उत्तर देते हैं आप, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो इसीलिए आपने कहा यस आई हैड टू। अब हैव टू तुरंत बन गया हैड टू। ठीक है, पहला चीज तो बोलेंगे यस आई हैड टू गो टू कानपुर यस्टरडे। हाँ मुझे कल कानपुर जाना था। यदि आप नकारात्मक उत्तर देंगे तो बोलेंगे नहीं मुझे कल कानपुर नहीं जाना था, तो आप बोलेंगे नो आई डिड नॉट। अब आप जानते हैं मित्रों कि डिड नॉट साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो फिर आपका हो जाएगा हैव टू। ठीक है, बोलेंगे नो आई डिड नॉट हैव टू गो टू कानपुर यस्टरडे। नहीं मुझे कल कानपुर नहीं जाना था। ठीक है, तो बोलेंगे नो आई डिड नॉट हैव टू गो टू कानपुर यस्टरडे। अब इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं आप किसी और के बारे में पूछते हैं, ही के बारे में पूछते हैं, क्या उसे बचपन में सुबह जल्दी उठना पड़ता था? क्या उसे बचपन में सुबह जल्दी उठना पड़ता था? पहले हम इस सेंटेंस को लिखते हैं हिंदी के था। अब इसको बनाइए, सबसे पहले क्या आएगा? डिड आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया डिड। ठीक है, अब की बार सब्जेक्ट कौन मित्रों? उसे, अर्थात वह ही है। आप इसको सी भी मान सकते हैं, हालांकि हम इसको मानते हैं ही है। डिड ही, इसके बाद क्या है? हैव टू। डिड ही हैव टू, वर्ब क्या आ गया? उठना, बोलेंगे गेट अप। डिड ही हैव टू गेट अप, सुबह जल्दी, तो बोलेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। कब की बात हो रही है? बचपन में। ठीक है, तो बचपन में को बोलेंगे इन चाइल्डहुड। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है। तो बोलेंगे डिड ही हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन चाइल्डहुड। क्या उसे बचपन में सुबह जल्दी उठना पड़ता था? अब अगर कहेंगे हाँ उसे बचपन में सुबह जल्दी उठना पड़ता था, तो बोलेंगे यस ही हैड टू। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर आप जब एस में उत्तर देंगे, पास्ट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हैव टू बन जाएगा। हैव टू क्या बन जाएगा? हैड टू, क्योंकि आप पास्ट इंडेफिनिट में सकारात्मक वाक्य यस वाला आप वर्ब के सेकेंड फॉर्म के साथ बोलते हैं। मैंने यहाँ से पहले कहा हैड टू आपका जो है हैव टू का आपका परिवर्तित रूप है। ठीक है, और हैव टू आपका मुख्य क्रिया है, तो बोलेंगे यस ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन चाइल्डहुड। हाँ उसे बचपन में सुबह जल्दी उठना पड़ता था। यदि बोलेंगे नहीं उसे बचपन में सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता था, तो बोलेंगे नो। अब आप जानते हैं डिड से पूछा गया होगा, यहाँ पर डिड नॉट होता है। नो ही डिड नॉट हैव टू। अब आप ये भी जानते हैं दोस्तों डिड नॉट हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो बोलेंगे नो ही डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन चाइल्डहुड। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं मित्रों हैड टू का, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है चीज़। तो आइए हम लोग अब सीखते हैं अगला रूल। अगले रूल में दोस्तों आप जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे शब्द का प्रयोग होता है, मतलब जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो किस प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर बनते हैं। आइए हम लोग पहले रूल लिखते हैं, इसके बाद फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए मित्रों, मैंने यहाँ पर आपके सामने रूल लिखा हुआ है। जब हिंदी वाक्यों के बीच में
प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, अर्थात जब, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे, जिसको आप बोलते हैं WH फैमिली का मेंबर। जब इन शब्दों का प्रयोग हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो इन सेंटेंसेस को किस प्रकार से आप ट्रांसलेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर रूल लिखा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मतलब पहले जो WH फैमिली के मेंबर होंगे पहले उसका अंग्रेजी लिखेंगे, जिसको आप क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली के मेंबर कह सकते हैं। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आपका आएगा। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आपको बचपन में कितने बजे स्कूल जाना पड़ता था। अब की बार यहाँ पर बीच में दोस्तों आया है कितने बजे, क्या आपका कितने बजे है, WH फैमिली का मेंबर या क्वेश्चन वर्ड। अब इसका अंग्रेजी सबसे पहले आएगा, तो कितने बजे को बोलते हैं दोस्तों व्हाट टाइम। क्या बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, व्हाट टाइम, ठीक है, व्हाट टाइम। इसके बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ड डिड है, तो बोलेंगे व्हाट टाइम डिड। सब्जेक्ट कौन है, आपको अर्थात यू, व्हाट टाइम डिड यू। इसके बाद क्या है, हैव टू, हैव टू। इसके बाद वर्ब क्या है, स्कूल जाना, तो यहाँ पर गो टू स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल। अब कब की बात हो रही, बचपन में, तो बोलेंगे इन चाइल्डहुड। बस आपका सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो बोलेंगे व्हाट टाइम डिड यू हैव टू गो टू स्कूल इन चाइल्डहुड। आपको बचपन में कितने बजे स्कूल जाना पड़ता था। आपको अगर बोलना कि मुझे बचपन में 8 बजे स्कूल जाना पड़ता था, तो आप बोलेंगे आई हैड टू गो टू स्कूल। अब देखिए आप यहाँ पर सकारात्मक आंसर आप दे रहे हैं, पॉजिटिव आंसर, तो इसलिए आपने यहाँ पर बोला हैड टू, ठीक है। यहाँ पर जबकि आपने डिड के साथ में आपने हैव टू बोला था जब प्रश्न किया गया था। तो बोलेंगे आई हैड टू गो टू स्कूल एट 8 o'clock, 8 बजे, कब, बचपन में, इन चाइल्डहुड। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है। तो बोलेंगे आई हैड टू गो टू स्कूल एट 8 o'clock इन चाइल्डहुड। मुझे बचपन में 8 बजे स्कूल जाना पड़ता था, ठीक है। तो अब अगर मान लेते हैं आप कोई और एक सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, एक वाक्य है, उन्हें कल कहाँ जाना था। उन्हें कल कहाँ जाना था, कहाँ आपका हो गया दोस्तों क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली का मेंबर। तो अब यहाँ पर आप जानते हैं कहाँ का अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे। तो आप जानते हैं कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, वेयर। क्या होता है, वेयर, ठीक है। आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया वेयर। इसके बाद क्या आपका है, डिड, तो बोलेंगे वेयर डिड। आपकी बार सब्जेक्ट कौन है, उन्हें अर्थात वे, ठीक है, तो बोलेंगे दे, वेयर डिड दे। इसके बाद क्या है आपका हैव टू, हैव टू। वर्ब क्या है, जाना, तो बोलेंगे गो। कब की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, कल के बोलेंगे यस्टरडे। बस आपका सेंटेंस पूरा हो गया। तो बोलेंगे उन्हें कल कहाँ जाना था, तो वेयर डिड दे हैव टू गो यस्टरडे। ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर गो के बाद टू नहीं आएगा, क्योंकि जब जहाँ जाने की बात होगी, जिस स्थान पर, जिस शहर में, जिस जगह, अगर वो स्थान, शहर, जगह का नाम दिया होगा, कहाँ जाने की बात हो रही, तब वहाँ पर गो के बाद टू आता है। और अगर पूछा गया कहाँ, उन्हें कल कहाँ जाना था, अब स्थान का नाम दिया नहीं गया, तो इसलिए गो के बाद कभी भी टू नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपको ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। तो बोलेंगे वेयर डिड दे हैव टू गो यस्टरडे, कल उन्हें कहाँ जाना था, ठीक है। तो अब अगर उसका आंसर कोई देता है, कल उन्हें कॉलेज जाना था, तो बोलेंगे दे हैड टू गो टू। अब की बार गो के बाद टू आ, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कॉलेज, ठीक है। तो बोलेंगे दे हैड टू गो टू कॉलेज यस्टरडे, कल उन्हें कॉलेज जाना था, ठीक है। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दे हैड टू गो टू कॉलेज यस्टरडे। पिछले साल आपको स्कूल कैसे जाना पड़ता था, तो अब कैसे आपका क्वेश्चन वर्ड मित्रों है, जिसको बोलते हैं WH फैमिली का मेंबर। तो बोलेंगे हाउ डिड यू हैव टू गो टू कॉलेज लास्ट ईयर, हाउ डिड यू हैव टू गो टू कॉलेज लास्ट ईयर। आप पिछले साल कॉलेज कैसे जाना पड़ता था। अब मान लेते अगर आप बोलते हैं मुझे पिछले साल बस से कॉलेज जाना पड़ता था, तो आप बोलेंगे आई हैड टू गो टू कॉलेज बाई बस लास्ट ईयर, आई हैड टू गो टू कॉलेज बाई बस लास्ट ईयर। अगर मैं सेंटेंस और पूछता हूँ मित्रों आपसे कि दे के बारे में, ठीक है, उन्हें कल कब आना था। अब की बार कब है बीच में इस हिंदी वाक्य, तो जानते हैं कब का अंग्रेजी होता है मित्रों, व्हेन। तो बोलेंगे व्हेन डिड दे हैव टू कम यस्टरडे, व्हेन डिड दे हैव टू कम यस्टरडे, उन्हें कल कब आना था। अब अगर आप बोलते हैं उन्हें कल सुबह में आना था, तो बोलेंगे दे हैड टू कम इन द मॉर्निंग यस्टरडे, उन्हें कल शाम को आना था,
तो बोलेंगे दे हैड टू कम इन द इवनिंग यस्टरडे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस यहाँ पर बनाते हैं मित्रों, जब आप क्यों कब कहाँ की बात करते हैं। चलिए कुछ और मैं एग्जांपल आपके सामने दे देता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने हिसाब से इसको बनाने का प्रयास करेंगे और सही करेंगे। चलिए, जैसे अगर मान लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ आपको पिछले हफ्ते क्यों खाना बनाना पड़ा, आपकी बार क्यों आगे बीच में बोलेंगे वाई डिड यू हैव टू कुक फूड लास्ट वीक। पिछले हफ्ते तो लास्ट वीक, जब पिछले शब्द का प्रयोग होगा मित्रों तो वहाँ पर लास्ट का प्रयोग होता है, चाहे वो पिछले हफ्ते होगा तो लास्ट वीक, पिछले महीने तो लास्ट मंथ, पिछले साल को लास्ट ईयर। ठीक है, तो आप बोलेंगे आपको पिछले हफ्ते खाना कैसे बनाना पड़ा, हाउ डिड यू हैव टू कुक फूड लास्ट वीक। आपकी बार यहाँ पर आपने बोला कैसे बनाना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है मित्रों आपको समझ में चीज आया। अच्छा, अगर मित्रों हिंदी वाक्य में कितना का प्रयोग हो गया, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना किलोमीटर जाना पड़ता था, या मैं आपसे पूछूं कल आपको कितना किलोमीटर जाना पड़ा। मान लीजिए कल आप कहीं पर गए थे और आपने कहा मैं कल बहुत दूर गया था, थक गया। ठीक है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको कल कितना किलोमीटर जाना पड़ा। अब आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना शब्द का प्रयोग होता है। कितना के लिए दो इंग्लिश होता है, एक होता है हाउ मच और एक होता है हाउ मेनी। बस अंतर इतना होता है कि हम जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम उसको गिन सकते हैं तो वहाँ पर हाउ मेनी आएगा। अगर हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम उसको नहीं गिन सकते तो वहाँ आएगा हाउ मच। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कितना किलोमीटर, तो हम किलोमीटर तो गिन सकते हैं ना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो वही तो मैंने आपसे पूछा कल आपको कितना किलोमीटर जाना पड़ा। अब आप जानते हैं थोड़ा इसके लिए रूल थोड़ा सा अलग टाइप का आपका बनता है दोस्तों, और जो रूल आपका कहता है वो ये कहता है मित्रों कि यहाँ पर हाउ मच और हाउ मेनी के बाद तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद फिर डिड आएगा, उसके बाद फिर आगे चीज़ें आएंगी। चलिए मैं यहाँ पर इसको मिटा दूँ पहले, क्योंकि आप चाहे लाइव यहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं, इस रूल को देख सकते हैं कि मैं इसमें क्या चेंजिंग कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड तो आपका हो गया, आपका हाउ मेनी या हाउ मच हो जाएगा। अब इसके बाद तुरंत आपका यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा डिड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा सब्जेक्ट। इसके बाद चीज़ें वही हैं, हैव टू। ठीक है, इसका वर्ब। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये तो ऑब्जेक्ट यहीं पर आ गया। ठीक है, तो इसलिए दोबारा आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपका रूल यही है, आपको इसको ध्यान से समझना मित्रों कि कितना, कौन सा, किसका, इन तीनों शब्द के बाद तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आता है, इतना आपको ध्यान देना है। चलिए मैंने जो आपसे अभी भी प्रश्न किया था मैं इसको पहले लिखता हूँ। एक वाक्य है, आपको कल कितना किलोमीटर जाना पड़ा। अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो क्वेश्चन वर्ड है मतलब है आपका WH फैमिली का मेंबर है, कितना है, और कितना को आप बोलते हैं हाउ मच या हाउ मेनी। अब लेकिन बात हुई है किलोमीटर के लिए कितना का, तो आप किलोमीटर को गिन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बोलेंगे हाउ मेनी। ठीक है, तो बोलेंगे हाउ मेनी। आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड हाउ मेनी। ऑब्जेक्ट क्या है, किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे हाउ मेनी किलोमीटर। ठीक है, अच्छा हम किलोमीटर को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे आप जानते हैं अगर आप किलोमीटर को शॉर्ट में लिखेंगे तो KM लिखते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी किलोमीटर, इसके बाद क्या है डेड। सब्जेक्ट कौन है, यू के बारे में पूछ रहे हैं, यू। इसके बाद क्या है हैव टू। इसके बाद वर्ब क्या है, जाना की बात हो रही है, जाना बोलेंगे गो। अब कब की बात हो रही है, कल की, कल मतलब कलियाँ की बात हो रही है, बीता हुआ कल, तो बोलेंगे यस्टरडे। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है। बोलेंगे हाउ मेनी किलोमीटर डिड यू हैव टू गो यस्टरडे, कल आपको कितना किलोमीटर जाना पड़ा। अब आप अगर बोलेंगे कल मुझे 40 किलोमीटर जाना पड़ा, तो आप बोलेंगे आई हैड टू गो 40 किलोमीटर यस्टरडे। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है। तो बोलेंगे आई हैड टू गो 40 किलोमीटर यस्टरडे, कल मुझे 40 किलोमीटर जाना पड़ा। ठीक है, अब इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आपसे पूछना है मित्रों, आप किसी के बारे में पूछते हैं, मान लीजिए आप सी के बारे में पूछें, कल उसे कितना पानी पीना पड़ा। पहले मैं वाक्य को लिखता हूँ, कल उसे कितना पानी पीना पड़ा। फिर अब यहाँ पर कितना शब्द का प्रयोग हुआ मित्रों, लेकिन अब की बार पानी के लिए प्रयोग हुआ है, तो क्या आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं।
तो इसीलिए कितना का प्रयोग हो जाएगा आपका हाउ मच, क्या हो जाएगा हाउ मच, ठीक है। हाउ मच हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। फिर ऑब्जेक्ट तुरंत, ऑब्जेक्ट क्या है, पानी के बारे में बात कर, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही आपका ऑब्जेक्ट है मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे वाटर, तो बोलेंगे हाउ मच वाटर। इसके बाद क्या है डिड, इसके बाद सब्जेक्ट कौन है उसे, अब की बार उससे सब्जेक्ट हम, अब इस उसे को हम मानते हैं सी, ठीक है। तो बोलेंगे सी, हाउ मच वाटर डिड सी। इसके बाद क्या है हैव टू, हैव टू वर्ब क्या आ गया दोस्तों, पीने की बात हो रही, पीने बोलते हैं ड्रिंक। कब की बात हो रही दोस्तों, कल की, तो कल बोलेंगे यस्टरडे। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है। तो कल उसे कितना पानी पीना पड़ा, बोलेंगे हाउ मच वाटर डिड सी हैव टू ड्रिंक यस्टरडे। हाउ मच वाटर डिड सी हैव टू ड्रिंक यस्टरडे, कल उसे कितना पानी पीना पड़ा। आप बोलेंगे कल उसे 3 गिलास या 10 गिलास पानी पीना पड़ा, तो बोलेंगे कल उसे 10 गिलास पानी पीना पड़ा। तो अब की बार यहाँ पर आप बोलेंगे सी हैड टू ड्रिंक, सी हैड टू ड्रिंक 10 गिलास पानी, बोलेंगे 10 ग्लास ऑफ वाटर यस्टरडे, कल उसे 10 गिलास पानी पीना पड़ा। तो सी हैड टू ड्रिंक 10 ग्लास ऑफ वाटर यस्टरडे, कल उसे 10 गिलास पानी पीना पड़ा, ठीक है। अगर मान लेते हैं आप पूछते हैं रवि को कल कौन सा मोबाइल खरीदना था, काम को करना था। अब की बार पहले हम लोग वाक्य लिखते हैं, ये सेंटेंस है, रवि को कौन सा मोबाइल खरीदना था, ठीक है। अब की बार कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए, मोबाइल के लिए, ठीक है। अब की यहाँ पर कौन सा इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, विच, तो बोलेंगे विच, पहले हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया विच। इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन दोस्तों, मोबाइल, जिसके बारे में बात कर रहे हो आपका ऑब्जेक्ट है, तो बोलेंगे विच मोबाइल। इसके बाद क्या है डेड, विच मोबाइल डेड। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, रवि, अब की बार सब्जेक्ट यहाँ पर है डिड रवि। इसके बाद क्या है हैव टू। इसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब क्या है खरीदना, खरीदने बोलते हैं परचेज। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है। बोलेंगे विच मोबाइल डिड रवि हैव टू परचेज, रवि को कौन सा मोबाइल खरीदना था, ठीक है, या खरीदना पड़ा। ऐसा अगर भी होता पड़ा तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सेम ऐसा ही बनता, विच मोबाइल डिड रवि हैव टू परचेज, ठीक है। अब मान लीजिए आप बोलेंगे कि रवि को वीवो का मोबाइल खरीदना था, तो बोलेंगे रवि हैड टू परचेज वीवो मोबाइल। बस आपका सेंटेंस कंफर्म है, बोलेंगे रवि हैड टू परचेज वीवो मोबाइल, रवि को वीवो मोबाइल खरीदना था। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया ये वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आप इस प्रकार के सेंटेंस बोलना शुरू कर देंगे। और हाँ, ध्यान देंगे दोस्तों, सिर्फ आप सीख लिए, पढ़ लिए, पूरा वीडियो मेरा देख लिए, बस इतना ही काफ़ी नहीं है। काफ़ी तब होगा दोस्तों आपके लिए जब आप इस सेंटेंस को अपने मर्जी से अलग से बोलने का प्रयास करेंगे, मतलब बार बार बोलने का प्रयास करेंगे। आप इस नियम के अनुसार आप और बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और उसको आप बोलने का प्रयास कीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना परफेक्शन आप में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक बार आपने नियम सीख लिया फिर आप चुप होकर बैठ गए, इसको लिख करके नोट करके बैठ गए, तो इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज से आप प्रैक्टिस भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जबकि बहुत ही सरल है जब आप ऐसे वाक्य बोलते हैं, कोई काम मुझे करना था, कोई काम मुझे करना पड़ा, या करना पड़ता था, जब ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं। तो मित्रों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इसके पहले मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दें कि आपको वीडियो समझ में आया, या कि कुछ मैं आपके लिए और प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो बनाऊँगा और प्रयास करूँगा कि आपको मैं और बेहतर तरीके से समझाने का। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।